हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, को पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुका है। मतलब आईआईटी के एडमिशन के लिए जो कॉमन पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। और अब बच्चों को टेंशन ये है क्योंकि गेट का रिजल्ट भी 2024 का आ चुका है कि सर सीसीएमटी क्या है, ये जो एनआईटी में एडमिशन किस तरीके से होने वाला है। तो दोस्तों मैं बता दूं, मेरे सामने जो पीछे जो आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा ये सीसीएमटी 2023 का है, क्योंकि 2024 का ऑफिशियल पोर्टल अभी तक लाइव नहीं हुआ है। बहुत जल्दी वो भी लाइव होने वाला है। दोस्तों सीसीएमटी की अगर बात करूं तो सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर एमटेक, एम आर्क, एम प्लानिंग, राइट, और एडमिशन। आपके जितने भी एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज या फिर कुछ सेंट्रल जो लेवल के जो कॉलेजेस हैं, राइट, उसके अंदर जब आपको एडमिशन करना है तो उसके लिए आपको सीसीएमटी के फॉर्म फिल करना जरूरी है। सीसीएमटी में अपने आप को रजिस्टर करना जरूरी है। कोप और सीसीएमटी में दोनों में ये डिफरेंस ये है कि आप कोप के अंदर आईआईटी में भी जाकर फॉर्म फिल करते हो और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप जो और को पोर्टल पे भी अपने आप को रजिस्टर करते हो। आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा वो उसी चॉइस में से सेलेक्ट होता है जो आपने आईआईटी भरा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 ही आईआईटी में अप्लाई किया है तो को पोर्टल पे आपको 4 में से ही कोई ऑप्शन मिल सकता है, राइट, क्योंकि आपने इंडिविजुअली अप्लाई सिर्फ 4 कॉलेज में किया है। सीसीएमटी थोड़ा सा अलग है। आपको किसी एनआईटी में जाकर अलग से फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं। इसी के अंदर कुछ पेमेंट होगा और इसी में आपको एक ही सेंट्रल लेवल पे ही आप सारे एनआईटीज के अंदर एक साथ फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें भी सेम उसी तरीके की काउंसलिंग होती है या फिर राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, और हर राउंड का अपना खुद का एक कट ऑफ निकलता है। सीसीएमटी के पोर्टल पे जब आप जाओगे तो आपको अगर प्रीवियस वाले पे जाओगे तो आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ भी सारे एनआईटीज के आपको देखने को मिल जाएंगे। पर सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं तो देखो दोस्तों, शेड्यूल सीसीएमटी 2023 अपडेट ये तो पुराना ही है। ये सारी चीजें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इन्फॉर्मेशन की बात करोगे, ये इन्फॉर्मेशन ब्राउजर है भाई। ये खुल क्यों नहीं रहा इन्फॉर्मेशन ब्राउजर? आ जाओ भाई। ये तो कैटेगरीज के लिए अबाउट सीसीएमटी की अगर बात की जाए तो ये अच्छा एक चीज और, 3 साल के लिए गेट के स्कोर अगर वैलिड है तो आप अगर 2021, 2022, 2023, 2024 ये तीनों के गेट स्कोर के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, सीसीएमटी में अप्लाई कर सकते हो। एक छोटा सा डिस्कशन अगर मैं बोलता हूं कि जब भी कभी सीसीएमटी का फॉर्म निकलेगा या सीसीएमटी का पोर्टल ओपन होगा, आपको उसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर करना होगा, आपको पेमेंट फिल करना होगा। और पेमेंट फिल करने के बाद दोस्तों, जैसे आपने पेमेंट उसका फिल कर दिया, पेमेंट फिल करने के बाद आपसे वो कॉलेज के चॉइसेस मांगेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटीज पे कौन सा कॉलेज का कौन सा ब्रांच, सेकंड प्रायोरिटी पे कौन से कॉलेज का कौन सा ब्रांच, ऐसे आप मल्टीपल ब्रांचेस, मल्टीपल कॉलेज एक साथ एक ही टाइम में आप फिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने पहला फॉर्म किया कि एनआईटी त्रिची के अंदर वीएलएसआई भर दिया, फिर एनआईटी त्रिची के अंदर मान लीजिए एम्बेडेड सिस्टम का कुछ भर दिया, या एनआईटी त्रिची के अंदर कोई और ब्रांच भर दिया, तो आपने सारे ब्रांचेस अपने हिसाब से आप फिल कर सकते हो, राइट। या फिर अगर कोई मान लीजिए डीए से रिलेटेड कोई भरना चाह रहा है, कंप्यूटर साइंस उसने फर्स्ट प्रायोरिटी पे एनआईटी त्रिची में रखा, दूसरे नंबर पे साइबर सिक्योरिटी रखा, तीसरे नंबर पे कोई और ब्रांच रख दिया, उसके बाद चौथे नंबर पे एनआईटी वारंगल का सीएस ब्रांच रख दिया, राइट। तो ऐसे आप पूरी चॉइस फिल करते हो। और अब आपको जो भी आपके गेट स्कोर होंगे, गेट स्कोर के बेसिस पे आप लोगों की जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा फर्स्ट काउंसलिंग में। अगर आपको वेट करना है, अगर वो आपको पसंद है वो चॉइस, फॉर एग्जांपल आपका 1, 2, 3, 4 ऐसे आपने बहुत सारा रखा, आपको 20वें नंबर वाला कॉलेज मिल गया और उस कॉलेज का वो ब्रांच मिल गया, अगर आप सेटिस्फाई हैं तो उस कॉलेज में जाइए, एडमिशन लीजिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को और ये 20 तो मैंने ठीक है, अब 20 आपको मिला है ना, तो 20 से नीचे वाला तो अब आपके लिए सारे ऑप्शन गायब हो गए। अब 20 से ऊपर जो आपने हाई प्रायोरिटी पर रखा है वही ब्रांच आपको मिल सकता है। तो उससे ऊपर वाले ब्रांच पे अगर आप जाओगे तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे वेट करना है, आप सेकंड राउंड का वेट करिए। हो सकता है आपको 20 की जगह 15वें नंबर वाला चॉइस वाला आपको ब्रांच मिल गया। थोड़ा और वेट करोगे, हो सकता है थर्ड काउंसलिंग में आपको 7वें नंबर वाला मिल जाए, राइट। तो इस तरीके से चीजें होती है। इसमें एक बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है, चॉइस की ऑर्डर क्या रखना है। और यहां बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि सर एनआईटी में कौन से कॉलेज को कौन से नंबर पे रखूं, कौन से ब्रांच का नंबर रखूं। ऐसा हो कि मैं एनआईटी में पता चला एडमिशन भी ले लिया, खुश भी है, और पता चला प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, 2 साल बाद फिर टेंशन हो रही है। तो वहां पर चॉइसेस, या फिर जो अच्छा कॉलेज था उसको आपने लास्ट में रख दिया तो आपको फिर वो मिलेगा नहीं। तो इस वजह से सीसीएमटी में चॉइसेस को फिल करना बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा सीरियसनेस तरीके से आपको फिल करना होगा, और मैं इसमें आपको पूरा गाइड करने वाला हूं। हालांकि एक सेशन भी बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं, टॉप 21 कॉलेज एंड टॉप 21 एनआईटीज फॉर द
फॉर एमटेक, राइट। और मेरा जो पूरा सिचुएशन होगा दैट इज रिलेटेड टू प्लेसमेंट और रिसर्च। ये दो चीजों को मैं लेकर पूरी रेटिंग बना रहा हूं और उसी के हिसाब से मैं सेशन लेने वाला हूं। तो बहुत जल्दी वो भी चीजें लाइन होगी श्योर। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को सीसीएमटी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। जैसे ही पोर्टल लाइव होगा मैं आप लोगों के सामने पूरी डिटेल से आऊंगा, एक एक चीज फॉर्म फिल करके बताऊंगा, कैसे फॉर्म फिल किया जाता है, कैसे आपको चॉइस फिल करना है, और फिर इंडिविजुअल लेवल पे आप लोगों की काउंसलिंग करूंगा और मैं आपको बताऊंगा आपके लिए मार्क्स के हिसाब से, आपके स्कोर के हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट और सुटेबल चीज क्या रहेगी ताकि आपका फ्यूचर बन सके। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।